बोलिए हम विश्व गुरु हैं, आप समझिए। मजाक में बोल रहे हैं, भंडार नहीं है। ऐसे फायदा किसके बड़े उद्योगपतियों को नहीं। बार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है जावेद खनानी करके एक, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें पॉप जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। 2016 में इनकी सरकार, रिजर्व बैंक के अगर नोट बदले जा रहे तो काहे नहीं रिजर्व बैंक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम ये बहस देखने वाले हैं आम आदमी प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। साथ में हम देखेंगे इस बहस का रियल मुद्दा क्या है और क्या मुद्दा सोल्व हुआ या सिर्फ एक ये छोटी सी बहस थी जिसका कोई नतीजा नहीं था। हम देखेंगे इस बहस में जो भी तर्क दिए हुए हैं क्या वो सही है या सिर्फ हवाई बातें हैं। चलो देखते हैं ये बहस, मिलते हैं बाद में दोबारा। गाँव का बाजार गर्म करने में आपकी यानी केजरीवाल जी की पार्टी का भी बड़ा रोल है, या फिर आपको लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है? अमीर जी देखिए, बड़ी बात क्या है कि आज गैस की एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं। 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो गैस ब्लैक में मिल रही है, गरीब आदमी को गैस नहीं मिल रही है। और अब तो एक नया मामला सामने आया कि गैस की बुकिंग हो गई, उसको बता रहे आपकी बुकिंग हो गई और पता लगा सिलेंडर कोई और लेके चला गया, ब्लैक में 5 सिलेंडर बेचने का काम किया गया। आज देश के अंदर गैस का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए। आंखें बंद करने से संकट खत्म नहीं होगा, संकट से आगे आके लड़ना पड़ेगा। इनको समझ में आना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है, नहीं जी नहीं कोई संकट ही नहीं है। अरे समझिए, आज गरीब आदमी संकट नहीं, नहीं ये तो मानते संकट नहीं है, तो हर बात पे संकट नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या इस संकट के लिए नेहरू जिम्मेदार है? ये बताएं, क्या इसके नेहरू जिम्मेदार है? अफवाह फैल, अगर हम लोग विपक्ष की आवाज उठाएंगे, जनता की विपक्ष आवाज उठाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर हम जिम्मेदार है। देखिए, जनता सरकार ने तो बड़ा निर्णय लिया, सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए कर दी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर 0 कर दी। यानी जनता पर इन पर प्रभाव ना पड़े। एक बार दिल पे हाथ रखिए, एक बार दिल पे हाथ रखिए, मेरे लिए कर रखिए कुलदीप भाई, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए। बताइए हमारे अगल बगल के मुल्कों में क्या हाल है, यूरोप में क्या हाल है, अफ्रीका में क्या हाल है, इसके अलावा बाकी चाइना में क्या हाल है, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, सही दामों में अमीर जी पूरी आप कैसे तुलना कर सकते हैं? हमारे सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं। भारत की तुलना हो नहीं सकती। हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु, हम गुरु भंडार नहीं बोलिए, है, हम विश्व गुरु है, आप समझिए। हम गुरु भंडार नहीं है, हम विश्व गुरु, आप कैसे तुलना करें? और दूसरी बात, आपने एक्साइज ड्यूटी की बात करी, तो मैं समझ लूं कि कल से जो मेरी गाड़ी में तेल डल रहा था पेट्रोल 90 रुपए लीटर, अब वो 80 रुपए लीटर हो जाएगा। नहीं, ये भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। कैसे बड़े उद्योगपतियों को, किसके पैसे काम कर रहे हैं? कैसे बड़े उद्योगपतियों को, नहीं कैसे बड़े उद्योगपतियों को, आपने इतना बड़ा वादा किया कि बड़े उद्योगपतियों को बताइए। अमीर जी सुनिए, जब से प्रधानमंत्री जी आए देश के अंदर क्या हो रहा है? नोटबंदी के लिए जाइए, अगर ठीक ना हो तो मुझे फांसी लटका देना। नोटबंदी में लोग लाइनों में लगे, 99% ज्यादा करेंसी वापस आ गई। कहां गया कारण? आज तक बता पाए? आज तक नहीं बता पाए ये लोग। क्या है कुछ नहीं, नोटबंदी के लिए फिर क्या कहते हैं, फिर खाक के मिल जाओ, फिर ऐसा ही मिल जाओ। नोटबंदी पे मेरी एडवाइस है, धुरंधर 2 नाम की एक फिल्म आई है, जरूर देखिएगा, आपको नोटबंदी के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। अमीर जी ओके 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 अमीर जी ओके, वहां पर एक जावेद खनानी करके व्यक्ति था। मैं कह रहा हूं डॉन अखबार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, जावेद खनानी करके एक वहां का मनी लॉन्ड्रर था, वहां पे नकली पैसे बनाता था, दाऊद के पैसों को रखता था जावेद खनानी। जावेद खनानी नोटबंदी के 15 दिन बाद उसने क्यों आत्महत्या करी, ये पता करके देखिए, वो पता करके देखिए, पता लगेगा नोटबंदी किस चीज के लिए थी। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नोटबंदी किस लिए थी? आज 31 मार्च आने वाला है, नोटबंदी किस लिए थी? वो चिपका चली नोट के अंदर जो थी वो कागज नहीं बदलवा रही क्या? दूसरी बात, ठीक है, ओके ओके, मैं दीपक बोरा देखिएगा, मैं कहता हूँ सब देखिएगा, और साथ में एफटीन फाइल जरूर देखिएगा, जरूर देखना। कहां है एफटीन फाइल? दिखाओ, दिखाओ, कहां है? आपको ये कहां है एफटीन फाइल? दिखाओ तो। अरे प्रधानमंत्री का नाम 10-12 आया हुआ है, चेक कर लीजिए। उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें पॉप जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है, उसमें आपका नाम है, जूलियस सीजर का नाम है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जूलियस सीजर भी आपके। वैसे एफटीन फाइल की बात हो रही है, एफटीन फाइल में देखिए नाम की अगर बात है तो महात्मा गांधी का भी नाम है एफटीन फाइल के अंदर, क्या करिएगा? देखिए यहाँ पे विश्व गुरु की बात हो रही है,
देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, और पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, इसका मजाक उड़ाया, इसका भी बहुत ढोल पीटा गया इस देश के अंदर। बीते 2 दिनों में बहुत ढोल पीटा गया। पाकिस्तान देखिए क्या कर रहा है। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, मैंने बताया उन्होंने क्या। कुलदीप सतीश सिंह की बारी है, वो पहली बार बोल रहे हैं। सतीश जी, डू यू थिंक जिस तरह से ऑपोजिशन मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु, जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है, डू यू थिंक कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बीजेपी की सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, या कहीं बड़ा इफ एंड बैट, कहीं भैया झोल जा रहे हैं? देखिए, सुधांशु जी को भी विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अफवाह कहते हैं, मैं इसको कहता हूं सच से सामना। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 दिन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? तीसरी चीज, आप लोग यहाँ पे बात करें कि भारत ने तो कोई दाम ही नहीं बढ़ाया, हमने तो संकट की शुरुआत 60 रुपया गैस का दाम बढ़ा के किया। ये सच्चाई है या नहीं? तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं सुधांशु जी को चैलेंज कर रहा हूं, यहां बोलना चाहता हूं इनको कि भाई, भारत रूसी भाई भाई के नारे बुलंद करो। आज आपने फिर अमेरिका से लाइसेंस मांगा है कि भैया हमको जो है तेल रूस से लेने की इजाजत। रुके, अरे आप कहां से सुनिए, आप अरे 7 चाइना से डाइवर्ट हो गए भाई, आप आप बात रहे, आप सुने, आप फिर यही कट ठीक मांग रहा है। अरे आप कहां निकाल बताइए आप? रुके, अभी आपको बताता हूं, रुके, अरे कुछ नहीं बोलना, अरे सुनिए, लाइसेंस, अरे रिन्यूअल, दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, दिखाइए। अरे लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दिया आप देखिए ना, अरे आप न्यूज वाले ना, अमेरिका ने इधर ईरान की तरफ वार किया है, उसके खिलाफ उल्टा सैंक्शन लगाने की जरूरत है, उल्टा सैंक्शन लगाओ। अच्छा, ओके, दीपक बोला साहब, आप विदाउट सैंक्शन लगाओ भैया, वो सबसे बड़ी इकनॉमी है, मतलब गजब है बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ इनकी नीयत क्या है। आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं, वोट करने के लिए कह रहे थे। जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेरा नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, 45 बिलियन डॉलर का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जाते भारत की शक्ति है, और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं, अब जैसे अभी वोला साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता नहीं, अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, जब लड़ाई हुई है, जब हजारों सालों के इतिहास में भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे ये पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अब सुनिए इनका, गुरु घंटाल का मैं जवाब देता हूं। आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, इससे दोनों राज्यों का टैक्स लगता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। 20-25 रुपया केंद्र से लगता है, 30-35 रुपया राज्य से लगता है। अब आइए साहब, केंद्र ने तो अपना टैक्स घटा दिया और हिमाचल ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं गुरु घंटाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार घटाएगी कि नहीं? तो दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे जो उठाए गए इस बहस में। इस बहस में 3-4 बड़े मुद्दे उठाए गए, गैस का, पेट्रोलियम का, तो उसमें सरकार काम कर रही है। कुछ आई थिंक विपक्ष को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज। और सबसे बड़ी बात है, कुछ सॉल्यूशन दो, अगर इनके पास सॉल्यूशन है तो। सॉल्यूशन कोई है नहीं इस चीज़ का, क्योंकि पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ ईरान वार, और जो स्ट्रेट है हॉर्मज स्ट्रेट, जहाँ से ये टैंकर्स आते हैं ऑयल गैस के, तो वो एक बड़ी। अब उसके बाद आता है पॉइंट सेकंड, ईरान से हमारा कितना ट्रेड है। जितना हमारा ट्रेड है उसके हिसाब से ईरान, अगर कल को हम ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो यूएस हमारा एनिमी बनता है, जिसके साथ हमारा ऑलरेडी 150 बिलियन का
बिजनेस है, प्लस 50 बिलियन सरप्लस है इंडिया के लिए। थर्ड बात आती है कोरोना, जो इन्होंने बोला, कोरोना का रेफरेंस दिया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें मोदी कहते हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी से लड़े हैं तो ये इससे भी लड़ लेंगे। अब उसको आप किसी भी तरह ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया कि सैंक्शंस हमें यूएस पे लगा देनी चाहिए। यूएस जो हमसे 5-6 गुना बड़ी इकनॉमी है, जहाँ से हमारा सरप्लस आ रहा है, उन पे अगर हम सैंक्शन लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोच सकते हैं। मतलब कोई इसमें कोई दिमाग वाली बात। उसके बाद चलो सैंक्शन लगा दी, उसके बाद कितनी सारी जॉब्स लॉस होंगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और कल को फिर यही लोग शोर मचाएंगे कि ये देखिए जॉब जा रही है यहाँ से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये बहस का मुद्दा क्या था और इसका निष्कर्ष क्या है। और सिर्फ नॉइज़ था, ये बहस थी। मिलते हैं अगली बहस में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।